उनको मंच के माध्यम से अपने वक्तव्य में बताने का कार्य किया था। तो हर एक चीज को जानते हैं, अनुदेशकों की पीड़ा को जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और खुद वो एक वकील की तरह हम लोगों की पैरवी सरकार में कर रहे हैं, शासन में कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता न करें, आप लोग की सारी पीड़ा, सारी जो भी समस्या है उससे हम वाकिफ हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय जो केशव मौर्य जी हैं, जो नेता सदन है हमारे और जो डिप्टी सीएम है, उनका भी पूरा इंटरेस्ट है और वो भी लगातार पैरवी कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा, जैसा बता रहे थे वो, जब अधिकारी कह रहे थे कि 17 में इन लोगों का ये हुआ वो हुआ, तो उन्होंने कहा 17 के बाद से आप लोगों का कितना बढ़ा है। तो इस प्रकार की बातें। वहां पर एक और भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे हुए थे, राजेश जी। राजेश जी भी काफी इस बात से पीड़ित थे, काफी उनके अंदर भी वेदना थी। जो फोटो में आप देख रहे होंगे हमारे जो बगल में हैं, वो आदरणीय राजेश जी हैं, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं। तो उनको बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बाबूलाल तिवारी जी उनको बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, कम से कम इन लोगों का मानदेय तत्काल जो है कम से कम 24,000 25,000 करना चाहिए। इससे कम पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा हम भी बात करेंगे, हम भी बात रखेंगे। अब कितना सफल हो पाता है, कितना अनुदेशक पहुंच पाता है, कितना शिक्षा मित्र पहुंच पाता है, ये तो भविष्य की गर्त में है। और आप जानते हैं, अंतिम मुहर प्रदेश के मुखिया योगी जी को लगाना है। अब योगी जी कितने पे मुहर लगाते हैं, कितने पे साइन करते हैं, कितना उनके अंदर मन में अनुदेशकों के प्रति प्यार है, शिक्षा मित्रों के प्रति लगाव है, ये जब शासनादेश जारी होगा तब मालूम चलेगा। बाकी जब तक शासनादेश लागू नहीं होगा तब तक वही बहुत सारी बातें हैं, सार्वजनिक मंच है, स्थितियां आगे क्या होगी। अब हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय सत्ता पक्ष में बैठे लोग प्रयास कर रहे हैं। और पहली बार ये मंजर आया है, ये स्थितियां आई है, परिस्थितियां आई है कि सत्ता पक्ष के विधायक लोग हम लोग की पैरवी कर रहे हैं। तो हम लोग तो आशावादी लोग हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, हम लोग ऑप्टिमिस्ट हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि अनुदेशकों का अच्छा हो। और आप देख रहे होंगे 6 से 9 के धरने के बाद कितनी बार हम लखनऊ का चक्कर आदरणीय शाही जी और आदरणीय मनोज राय सर के नेतृत्व में लगा चुके हैं। इन लोगों के अंदर कितनी पीड़ा है अनुदेशकों को लेकर, शिक्षा मित्रों को लेकर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन पूरा जोर हम लोग का रहेगा जब तक अनुदेशकों की एक एक समस्या का समाधान न हो जाए, जब तक अनुदेशक नियमित न हो जाए, तब तक हम लोग का ये प्रयास कभी रुकने वाला नहीं है। हाँ, बीच में जो मिलेगा उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने गलतियां की थी। हमें मालूम है, जब 15 जनवरी 2017 को हम लोग को बुलाया गया था, तो एक गलतियां हम लोगों ने की थी। अब उस प्रकार की गलतियां हम लोग नहीं दोहराएंगे। सरकार का जो भी प्रसाद मिलेगा उसको लेते रहेंगे और आगे संघर्ष करते रहेंगे, आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि एक ही गलती बार बार हम लोग नहीं करेंगे। तो सरकार जो भी प्रसाद देगी हम लोगों को, उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करेंगे। और योगी जी ऐसे भी गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, एक संत है, एक महात्मा है। और हम तो योगी जी से निवेदन करेंगे कि हम अनुदेशकों को कम से कम रोटी दाल की व्यवस्था करा दीजिए। 9,000 में किसी के रोटी दाल की व्यवस्था नहीं होती। हम दो, हमारे 2 4, हमारे माता पिता 6, इतनी व्यवस्था करा दीजिए। और जब हम तो नियमितीकरण की मांग करते हैं, हम लोग की पहली मांग तो नियमितीकरण है। ठीक है, सरकार को उसको शुरू करने में कुछ समस्या हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, उसको भी शुरू करिए, लेकिन तब तक तत्काल हमारे मानदेय की सम्मानजनक मानदेय, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए तय किया है 24,000,
आप बताइए, जब इस देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए 24,000 तय किया है, जो कि 28 अगस्त 2017 को आया था, और इस देश के ग्रेजुएट हैं हम,